हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर.एस. खेमका में स्वागत है। दोस्तों, आज कंप्यूटर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूँ। इसमें वो क्वेश्चन हैं जो CHSL IBPS द्वारा पूछे गए हैं और RRB JEE रेलवे अन्य सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप SSC 4th ग्रेड पेटवारी और वीडियो इन सभी जेटीए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोसीड डेटा इज नाउ यानी प्रोसीड डेटा को के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है दोस्तों इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है USB स्टैंडर्ड्स क्या होता है। USB की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है यूनिवर्सल सीरीज बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरीज बस होती है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये UPSI और UPCL दो बार ये पूछा गया है, एक बार 18 में 2021 में। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों को अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें आपको बताना है कि हार्डवेयर कौन सा है। दोस्तों, इसमें ई कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है और ये सभी जो एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, पॉइंट, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो अपने को जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है। ये पूछा गया था IPPS द्वारा चेन्नई में सेंट्रिक बैंक में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। दोस्तों, जो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, CPU। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है कंप्यूटर? दोस्तों, की जो सेंट्रल यूनिट होती है, यानी नेर्वस सेंटर और ब्रेन, इस स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क को कंप्यूटर की यूनिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाट इनमें से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे जाता है? CPU को कहा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो कंप्यूटर का मस्तिष्क वाला क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा गया। UP, RRB, NTPC, SSC, RRB, NTPC और SBI द्वारा। दोस्तों, कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये JTA जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी संविदा का जो एग्ज़ाम होगा 18 मई को, उसमें के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ ए CPU कैन मेजर्ड, यानी CPU की गति को किस में मापा जाता है। इसमें दोस्तों किस में मापा जाता है, अपने को देखना है कि CPU की जो स्पीड है वो किस में मापा जाता है। मेगा हर्ज में। किस में मापा जाता है? मेगा हर्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CPU का पूर्ण नाम क्या है। CPU का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों, जो CPU का आप देख सकते हो, CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, ये भी 3 से 4 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परिभाषा में CPU का क्या होता है। ये दोस्तों CPU का क्या अर्थ होता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है मस्तिष्क वाला। ये CPU पहले भी 3-4 बार पूछा गया है और फिर देख सकते हो 2 बार फिर से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। दोस्तों, आप जान सकते ALT, यानी ALT की फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर का मेन हिस्सा कौन सा होता है? CPU। अगला क्वेश्चन है कि USB टर्म का फुल फॉर्म क्या है, यानी USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सर्विस बस। इसका ये अर्थ है कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ना कि सर्विस होता है, ये होता है सीरियल बस। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और दोस्तों, कंप्यूटर का जो जन्म जाता है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रदरफोर्ड को कहा जाता है।
हु इज़ द कंसिडर एज द, यानी जो दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इससे पहले हम दोस्तों गलती बोल दिया था उसको चार्ल्स बेबेज कर लेना। कंप्यूटर का जनक किसे माना गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि JW मार्चली और जे प्रेस्किट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों से रहित कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था एनिक। जो एनिक ENIAC एनिक था। ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का। जो आप दोस्तों जानते हो फर्स्ट जनरेशन थी, उसका ये एग्जाम्पल है एनिक। और जो प्रथम जनरेशन दोस्तों, आप ये बताइए जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कब से कब तक थी, उसका कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। फर्स्ट जनरेशन थी, इसकी जो डेट थी कब से कब तक रही फर्स्ट जनरेशन में। संगणकों के IC चिप प्राय बने होते हैं दोस्तों, जो संगणक के IC चिप होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक चिप सामान्यतः बने होते हैं सिलिकॉन के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है दोस्तों, जो भारतीय जो कंप्यूटर है उसका जनक किसको माना जाता है, इसमें माना जाता है विजय भाटकर को। दोस्तों विजय भाटकर को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, इसमें जो भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो परम था 8000, जिसे पुणे द्वारा CDEC के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस ढूंढना है अपने को। इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक जो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है QWERTY। अगला क्वेश्चन लाइट पेन और जॉयस्टिक है, ये दोस्तों इनपुट है आउटपुट है, कौन सा डिवाइस है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि माउस का क्लिक लॉक गुण है, नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, आइटम को क्लिक करने से पहले अनुमति देता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है यह है माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, कौन सी जो की है जो बाईं ओर से डिलीट करती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका जो उत्तर है कमेंट की, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। डिलीट वाला ऑप्शन डिलीट करता है। एक ICBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी है, वह C टैब। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती है, टोटल दोस्तों कितनी होती है, 12। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है एक सांकेतिक युक्ति के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिलीट इमेज बनाकर मेमोरी में कोई स्टोर करता है, वो कौन करता है, स्कैनर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो की इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है, वो करता है स्कैनर। अगला क्वेश्चन है कि चेक्स के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली औद्योगिक
टेक्निकल जो टेक्निक है वो क्या है, टेक्नोलॉजी वो क्या है, MICR है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से सूचना को कागज़ पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों कौन सी आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से सूचना को कागज़ पर तस्वीर के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। माउस, प्लॉटर, टच पैनल, कार्ड पंच। दोस्तों इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में उत्तर दें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो आउटपुट डिवाइस है कौन सा है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच में, DPI में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पिक्सल क्या होती है दोस्तों, पिक्सल होती है कि चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, डॉट पर इंच, DPI फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। ये क्वेश्चन देख सकते हो 2 से 3 बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, प्रिंटर का एक टाइप होता है डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का गैर संगत प्रिंटर है। दोस्तों ये इंकजेट प्रिंटर एक गैर संगत प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम क्या है। रैम दोस्तों क्या होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी होती है, जिसका फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। अगला क्वेश्चन CPU प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के सीधे साथ इंटरेक्ट होता है, वो किसके साथ इंटरेक्ट होता है, रैम के साथ इंटरेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है यानी डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है। ये D जो रैम होती है उसको लगातार रिफ्रेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो रोम को इज द कंप्यूटर स्टैंडर्ड, इसको क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मैंने अभी आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, वो अभी यहाँ नीचे आ गया है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी होती है। दोस्तों जो स्थायी मेमोरी होती है रोम होती है, और जो टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम होती है। ये जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ होता है तो इसका डिलीट हो जाती है, और ये रैंडम लाइट जाने के स्विच होने के बाद भी ये मेमोरी में रहती है। रोम है एक, रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल स्मृति है। ईपी रोम स्टैंडर्ड रोम क्या अर्थ क्या होता है, यानी ईपी रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एरर। निम्नलिखित में से ईपी रोम के बारे में सही नहीं है, कौन सा नहीं है, सिक्वेंटली एसेज मेमोरी या क्रमानुसार मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, तो इसका होता है कैश मेमोरी का जो समय है वो कम होता है। अगला है 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होती है। दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होती है। अगला है कंप्यूटर स्पीड को निम्न में मापा जाता है। दोस्तों जो कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। 1 गीगाबाइट के बराबर होती है 1024 मेगाबाइट के बराबर। 1 किलो बाइट बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं। 8 बिटों के समूह को बाइट्स कहते हैं। दोस्तों एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों टेराबाइट होता है। 1024 बाइट्स में 1 KB होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। दोस्तों जो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है।
एक बाइट का कलेक्शन होता है, एक बाइट का 8 बिट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 10 के लाख मिलियन बाइट लगभग होती है दोस्तों, एक मेगाबाइट्स के बराबर होती है। निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? एक्स्ट्रा बाइट होती है। आप देख सकते हो कुछ, एक बीट बराबर बाइनरी जिसमें 01, एक बाइट होता है 8 बीट, 1024 बीट 1 KB किलोबाइट, 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1000 जो 24 PB है एक एक्सा बाइट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम क्या है दोस्तों? ये होती है टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है कि एक पेटाबाइट किसके बराबर होती है? ये होती है दोस्तों किसके बराबर होती है? ये 1 TB के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होती है? 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर 1 MB होती है, 1 मेगाबाइट होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिट का संक्षिप्त पूर्ण नाम क्या होता है दोस्तों? बिट का पूरा नाम क्या होता है? बिट होता है बाइनरी डिजिट होती है, उसको बोलते हैं। एक निब्बल बराबर किसके होता है? एक निब्बल दोस्तों 4 बिट्स के बराबर होता है। 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको निब्बल कहते हैं। एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? 8192 बिट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट होता है 1 × 10⁹ बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट किसके बराबर होती है? 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट से बराबर होती है। विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने वाला कानूनी अधिकार निम्नलिखित का अनुदान करता है। इसमें दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर? इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर की बात करें वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिल गेट्स के ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था? पॉल जी एलन ने। अगला है कंप्यूटर में त्रुटि को किस रूप में भी कहा जाता है दोस्तों? इसको बग के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? ये डीबगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है। ये सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण होता है। अगला है किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? पेंटियम जो पेंटियम है वो इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किस संस्करण के जो वर्जन है वो किसके वर्जन है? लिनक्स के वर्जन हैं।